वेलकम टू वाइफ फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 3 जन, और 3 जन के करंट अफेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ बताते हैं हमें कि एसबीआई कार्ड के पंजाब एंड सिंध बैंक में से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। आपको पता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्या हुआ है, पीएसबी जो आपका सिंध बैंक है उसके ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। आपको पता है कि पीएनबी ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने जो पोर्टफोलियो हैं उनके एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया है। दोनों साझेदारों द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट जैसे पीएसबी एसबीआई कार्ड जो एथलेट है, तो उसमें क्या हुआ है कि एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी जो आपका सिंपली सेव है ना, तो उस कार्ड को एसबीआई कार्ड लॉन्च किए गए हैं। सो देखिए, यहाँ पे काफ़ी बिग न्यूज़ ये यहाँ पे है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। सो इसीलिए आपको न्यूज़ को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि $200 बिलियन नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने एलॉन। आपको पता है कि टेस्ला के सीईओ जो एलन मार्क्स हैं, तो उन्होंने 2000 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स वैसे बने हैं। पिछले साल क्या हुआ था ना कि मक्स में संपत्ति काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। अब उसके बाद तो दुनिया के नंबर 1 जो अमीर शख्स होने का मतलब वैसे बात की जाए कि तगमा भी उनसे छीन लिया गया है। और जो बिलियनर इंडेक्स है उसके मुताबिक मस्क की जो संपत्ति है वो 137 अरब डॉलर पे आ गई है, जबकि 4 नवंबर 2021 को उनकी जो संपत्ति थी ना वो सबसे उच्चतम स्तर पे थी, 340 अरब डॉलर पे थी। लेकिन इस टाइम पे जो 137 अरब पे आ गई है, मतलब जो उनका स्तर है वो नीचे गिर चुका है। ठीक है, उनकी संपत्ति का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता क्या है कि दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पश्चिम बंगाल में नदी के अंदर भारत की पहली जो सुरंग बनाई गई थी अंडर वाटर जा रही है। ठीक है, जो सुरंग बनाई जा रही है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो निर्माण है वो कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से में के रूप में किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए इसकी जो लागत है वो लगभग 120 करोड़ रुपए आएगी। सुरंग बनने के बाद पानी के अंदर जो 520 मीटर की दूरी है उसको मेट्रो महज 45 सेकंड में तय करेगी। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आ रहा है इसको लेकर अपडेट रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, काफ़ी बिग न्यूज़ भी है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है किसी भी न्यूज़ को लेके तो उसे कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रेजुएला चैलेंज लॉन्च। आपको पता है कि दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है वो आपका ग्रामीण आजीविका मिशन किन्हीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले जो विचार हैं उनके समाधानों और आर्य को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वलित जो चैलेंजेस को शुरू किया गया। अब यहाँ क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है उसमें से एक है ये। अब जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की जो क्षमता है उसको रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक सामाजिक और जो भी नागरिक समाज है, समुदाय है, समुदाय आधारित संगठन है, तो उसको लेके स्टार्टअप है ना, इंक्यूबेशन केंद्रों को निवेशकों के द्वारा इसको विचार को आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आप नोट कर लेना। नोट तो आपको हर न्यूज़ को ही करना है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैं बताते हैं आरबीआई के बारे में। अब आपको पता है कि आरबीआई ने 2023 और 25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत जी, तो उन्होंने क्या किया है कि 23 दिसंबर 2022 को उसके 2 नामक एक नियामक पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक के माध्यम से अवधि की रणनीति को दूसरे चरण की शुरुआत की। और 2019 और 22 की अवधि को कवर करने वाला जो पहला रणनीति ढांचा है उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। अगर ब्रीफ में जानना चाहें तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, वैसे आपको अगर इतना पता है तो दैट्स इनफ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ग्लोबल जो क्लस्ट है ना,
तो उसमें ओमेगा, तो क्या हुआ है ना कि जो ओमेगा है ना सेंटोरी, तो उसमें उच्च तापमान वाले सितारे प्रकट हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इमेज में। ये आपको जो इमेज दिया गया है ना, इसका थोड़ा सा ये होगा कि कोई भी न्यूज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने साइड में पिक्चर भी देख लो, तो थोड़ा इमेजिनेशन के साथ आप चीज़ें समझेंगे ना, तो मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप। आपको पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द जो एस्ट्रोफिजिकल्स है ना, आईआईए, तो उसमें खगोलविदों के वैज्ञानिकों ने ओमेगा सेंट्रिक का जो अध्ययन करते हुए पाया है कि जो गर्म तारे हैं वो वाइट डार्क जैसे अपेक्षा में कम पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मिल्की का सबसे बड़ा जो ज्ञात गोलाकार क्लस्टर है ओमेगा, तो उसमें क्या हुआ है कि उच्च तापमान वाले सितारों एवं एक अजीब वर्ग के गठन के लिए सुराग प्रदान कर सकता है ये। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है टाटा सन्स के बारे में। आपको पता है पूर्व निदेशक जो आरेख हैं कृष्ण कुमार जी का निधन हो चुका है। अब टाटा समूह के जो दिग्गज टाटा सन्स के पूर्व निदेशक आर के कृष्ण कुमार जी, उनका मुंबई में निधन हो गया। उनका जो एज थी, मतलब उन्होंने जो अपनी आखिरी सांस ली थी वो 84 वर्ष की उम्र में ली थी। मतलब इस टाइम पे उनका निधन हुआ, उनकी जो आयु थी वो 84 वर्ष थी। आपको पता है कि कृष्ण कुमार को रतन टाटा के एक तरीके से भरोसेमंद सहयोगों को माना जाता था। साथ ही जो कृष्ण कुमार जी हैं, जो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के करीबी सहयोगी थे। टाटा की जो कंसिस्टेंसी अगर बात की जाए, फॉर्म जैसे RNT हो गया है ना, एसोसिएट्स टेस्ट हो गया, तो उसके समूह में धर्मों टेस्टों में ये शामिल थे कृष्ण कुमार जी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है कि कोनेरू हम्पी में जो विश्व बिजली टर्नर में शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक उन्होंने जीता है। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्व भारतीय विश्व जो रैपिड शतरंज है, तो केनेरू हम्पी जो हैं उसमें 23 दिसंबर 2022 को उन्होंने जैसे अलमाटी के स्थान संपन्न जो FIDE है, तो उसमें उन्होंने शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग के रजत जो पदक है उन्होंने वो जीता है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आपको पता है कि 12.5 अंकों के साथ के जन्म स्थान जो है आपका, उसमें बिबिसारा हो गया एंड आपका बालवा हो गया, तो उसमें सिर्फ आधा अंक पीछे वो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा अंक वो पीछे रहे हैं। और हम्पी जी ने क्या किया है कि इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, और इस बारे में आपका जानना इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। कोई भी न्यूज़ एक बार पहले 1 टाइम वीडियो देखें, 1 टाइम नहीं समझ आता है उसको 2nd टाइम देखें, 2nd टाइम में 100% समझ आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि RBI रिजर्व बैंक इतिहास 1997 से 2008 का 5वां खंड जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इतिहास का 5वां खंड जारी किया गया है। और अगर बात की जाए इस खंड में वर्ष जैसे 1997 से लेके मतलब 1997 से वर्ष 2008 तक की 11 वर्ष अवधि शामिल है इसमें। और इस खंड के साथ क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो इतिहास है वो अब तक 2008 से अद्यतन हो गया। और अगर बात की जाए आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में डॉक्टर नरेंद्र जी, ठीक है, नरेंद्र यादव जी, तो उन्होंने भूतपूर्व जो संसद सदस्य हैं तथा रिजर्व बैंक के भूतपूर्व जो प्रधान सलाहकार हैं, वो अर्थशास्त्री की अध्यक्षता के लोग एक सलाहकार समिति, ठीक है, उसके मार्गदर्शन में इस खंड को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बेसिकली भी आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ था तो मैंने इसलिए आपको ये पढ़ा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा कि ढाका साहित्य महोत्सव 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा। आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक ये रद्द करने के बाद में ढाका लिट्स जो है LDF, तो उसमें 10वां संस्करण अब होगा। ठीक है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है ये। देखो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ढाका साहित्य महोत्सव ये है क्या। हमने ये तो बता दिया कि 5 से 8 जनवरी के बीच ये होगा। ये 3 साल से रद्द भी किया जा रहा था, क्यों, कोविड के कारण। तो
अब मेन पॉइंट का आता है कि हमने ये वर्ड तो पढ़ा कि है क्या, तो ये आ गया यहाँ पे कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है ये, जो आपका, एक मिनट, जो आपका कब होने वाला है, 5 से 8 जनवरी के बीच 2023 में होने वाला है। और ये आयोजन ढाका का बांग्लादेश का अकेडमी ऐतिहासिक मैदान में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, जो बेसिक पॉइंट थे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी न्यूज़ समझ आएगा। सो देखिए, आपका ये लास्ट न्यूज़ था और कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है, ऑलमोस्ट सारा न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट था, और कोई भी डाउट आप लोगों का तो उसको कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, अगर वो लोग आईएएस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आईएएस पॉइंट का ग्रुप जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, न्यूज़पेपर्स, ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर, सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आईएएस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।